ओम्स लॉ का हम यूज करते हैं कैसे, करंट, वोल्टेज एंड रेसिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है। ठीक। हम्म। ओके। अब तो नेट वगैरह सही होगा दीपांशु भाई तेरा? अब भी नहीं चल रहा था ऐसे इसका तो गुड़गांव में बैठ के नेट खराब है भाई का। खराब। चलो ठीक है भाई, आगे चलते हैं। देखो, देखो यार, ओम्स लॉ समझो क्या चीज है। ठीक है, आपने नाइन्थ एंड टेंथ क्लास में पढ़ा हुआ है ना? हम्म। नाइन्थ एंड टेंथ में पढ़ाते हैं, टेंथ में पढ़ाते हैं ओम्स लॉ, करंट इलेक्ट्रिसिटी में। ठीक है। तो इसका ओम्स लॉ में क्या है भाई? ओम्स लॉ है सिर्फ और सिर्फ जो करंट, ओम्स लॉ स्टेट दैट करंट थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है भाई? हाँ। सिंपली ये जो करंट जो है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वोल्टेज अप्लाइड इन द कंडक्टर। ठीक है। कंडक्टर। हाँ, बस इतना ही है। ठीक है। ठीक है। हम्म। सिंपल, अगर कोई भी चीज कैसे काम करती है, ओम्स लॉ के ऊपर काम करती है। अगर आपने 5 वोल्ट का रेसिस्टेंस, 5 वोल्ट का अगर आपने पोटेंशियल डिफरेंस दिया है, तो वो उसी हिसाब से वो आपका करंट देगा। समझ रहे हो? हम्म। फिर वो सारी चीजें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगी उसके ऊपर। ठीक है। ठीक है। तो हम्म। ये रहता भाई, ये देखो, ओम्स लॉ, इट इज फंडामेंटल प्रिंसिपल दैट रिलेट टू वोल्टेज, करंट एंड रेसिस्टेंस। ठीक है। इसका तीनों के साथ रिलेशन है। हम देखेंगे कि V जो है, V इज इक्वल टू R इंटू आई, वो इसी से आया, ओम्स लॉ से। कहाँ से आया? ओम्स लॉ। ओम्स लॉ। ओम्स लॉ से आया। ठीक है। देखें, हम्म। ये देखो, करंट थ्रू ए कंडक्टर लाइक वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज। करंट जो वोल्टेज के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कैसे? वोल्टेज। रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस। ठीक है भाई? हम्म। ओके। हाँ। तो भाई यही चीज है जो ओम्स लॉ में, करंट जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करता है वोल्टेज के ऊपर, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेसिस्टेंस के ऊपर। अगर रेसिस्टेंस ज्यादा होगा तो करंट क्या हो जाएगा? इंक्री करंट रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो हाँ, क्या हो जाएगा करंट का? डिक्रीज। हाँ, कम। भाई इतना कंफ्यूज क्यों क्यों हो भाई तुम जिंदगी में? हैं? कहाँ दिक्कत आ रही है? बताओ। नहीं है। भाई मैंने पहले बताया, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मैंने इतना बताया सिर्फ। ये इनवर्सली, हम्म। अगर डायरेक्टली में ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ रहा है। अगर ये कम, ये बढ़ रहा है तो ये कम हो रहा है। अगर ये बढ़ रहा हम्म। है तो ये कम हो जाएगा। ठीक है। ठीक है। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये जो V इज इक्वल टू R इंटू आई आया है ना भाई, ये चीज देखो, R इंटू में I। ये समझो यार, एक बात बताओ, सिंपल सी बात है। अगर अपनी इनकम फिक्स है क्या? फिक्स है। इनकम हम्म। अपनी फिक्स है, मान लो भाई, वी अर्न 25,000 इन मंथ। ठीक है। ठीक है। राइट, हम 25,000 कमाते हैं। ये है अपने खर्चे, एक्सपेंडिचर। क्या है? एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर। ठीक है। हम्म। ये है अपनी नीड्स। ठीक है। नीड्स नीड्स। एंड एक्सपेंडिचर में फर्क क्या होता है? नीड्स आर दैट जो अपनी नेसेसिटी, लाइफ के लिए सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। हम्म। जो अपने आजीवन चलाने के लिए चाहिए होता है। ठीक है। ठीक वो है। होता है नीड्स। तो एक चीज समझो यार, अपनी इनकम फिक्स है। अगर हमें ये चीज चेंज नहीं करनी है, मैं ये चीज कहना चाह रहा हूं, 5 इंटू 3 इज इक्वल टू 15, यही होता है ना? हाँ। अब अगर मैं इसको क्या कर देता हूँ, 4 कर देता हूँ, और इसको मैं 4 कर देता हूँ। ठीक है। हम्म। राइट। 4 4 जा 16। समझे? हाँ। एक को मैंने क्या किया, ये कांस्टेंट तो नहीं रहा। अरे क्या है? ये कांस्टेंट नहीं रहा। समझो, अगर मेरे को ये चीज कांस्टेंट रखनी है ना भाई, हम्म। ठीक है, अगर इनका गैप कितना है, 2 का गैप है ना भाई। हाँ, इनका गैप 1 का हो गया। ठीक है। 5 4 जा 20। तो अगर जैसे 5 इंटू 3 है इज इक्वल टू 15 बन गया। तो अगर हम्म। मैं इस 5 को 3 कर देता हूँ, 3 को 5 कर देता हूँ, तो भी 15 बनेगा ना? हाँ।
फाइव को मैंने टू डिक्रीज कर दिया, थ्री को मैंने टू प्लस कर दिया। समझ में आया? मैं यही चीज करना चाह रहा हूं। अगर अपनी इच्छाएं ज्यादा हैं तो अपनी इनकम कांस्टेंट है, अगर अपनी इनकम कांस्टेंट है तो ये कम करना पड़ेगा और ये नॉर्मल हो सकती है। ठीक है? ठीक है। सेम एज लाइक दैट। अगर अपना वोल्टेज ज्यादा है, वोल्टेज कांस्टेंट है, तो या तो ये ज्यादा करो या ये कम करो तो ये ज्यादा कर दो। ठीक है? ठीक है। अगर ये कम कर रहे हो तो रेसिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा। सिंपल सी बात है यार, अगर करंट ज्यादा है तो रेसिस्टेंस कम हो जाएगा, और रेसिस्टेंस ज्यादा है तो करंट कम हो जाएगा। हम्म। ठीक है? तो V इजिकल टू आर आई होता है अपने पास, क्या होता है भाई? ओम्स लॉ। क्लियर है? हम्म। मोस्टली हम सारी की सारी यही चीजें यूज करते हैं। ये देखो भाई, V इजिकल टू आर आई से आया था अपने पास क्या? I इजिकल टू वी अपॉन आर। ठीक है? हम्म। इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू वोल्टेज अपॉन में रेसिस्टेंस, I इजिकल टू वी अपॉन में आर। और ओ। ये हमें पता है वोल्टेज है ना? इसको हम्म। वोल्ट बोलते हैं। दिस और ओम। ओम। ठीक है? हाँ। ओके। ये भाई R इजिकल टू वी अपॉन में आई। ठीक है? इतना ही बताता हूँ स्लो। और ये हम इनमें कन्वर्ट करके देख सकते हैं, ये तो हमें पता ही है ना? हम्म। आई को कर दोगे आई इस साइड, वी अपॉन में आर चला जाएगा। आर इजिकल टू वी अपॉन में आई है ही, वी इजिकल टू आर इंटू आई हो जाएगा। सिंपल है। ठीक है? जैसे मर्जी कर लो आप ये। और ये मैंने बताया था, देखो ये बैटरी का साइन होता है, अगर ये नेगेटिव है तो दूसरी साइड पॉजिटिव चला जाएगा, और इस हम्म। साइड वायर में सारा का सारा पॉजिटिव टर्मिनल वाला ही चार्ज जाएगा। गॉट इट? हाँ। ठीक है भाई, ऐसे काम करता है। और ये अगर नेगेटिव वाला होगा तो इस साइड नेगेटिव 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 चला जाएगा। ठीक है? ठीक है। ओके। ये होता है भाई, ये है अपने पास ओम्स लॉ। एंड ये देख सकते हो, हम्म। वोल्टेज इंक्रीजेस, अगर अपने पास वोल्टेज इंक्रीज कर रहा है रेसिस्टेंस रिमेन्स कांस्टेंट। देखा? ये V हाँ। इजिकल टू आर इंटू आई वाला। हम्म। ठीक है? अगर अपने पास क्या हो रहा है, पोटेंशियल इंक्रीज इंक्रीज हो रहा है, तो अगर अपने पास ये कांस्टेंट है, किसी ना किसी एक को कांस्टेंट रख दो, देन करंट क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। हम्म। समझे? हाँ। अगर रेसिस्टेंस को कांस्टेंट रखोगे, अगर आपने वोल्टेज बढ़ा दिया, अगर वोल्ट बढ़ा तो करंट भी तो ज्यादा हो जाएगा ना नॉर्मली। और अगर आपने सिंपल सी बात रेसिस्टेंस बढ़ा दिया तो करंट कम हो जाएगा। है ना? हम्म। अगर वोल्टेज आप कांस्टेंट दे रहे हो तो करंट क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है? ठीक है। ओम्स लॉ में अगर अपने को करंट फाइंड करना है तो आई इज इक्वल टू वी अपॉन में आर, और अगर अपने को रेसिस्टेंस फाइंड करना, आर इज इक्वल टू वी अपॉन में आई, ऐसे हम फाइंड कर देंगे। ठीक है हम्म। भाई? एक चीज याद रखना, ओम्स लॉ हम तभी यूज करते हैं क्या? ओम्स लॉ हम तभी यूज करते हैं व्हेन टेम्परेचर इज कांस्टेंट। क्या? जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। हाँ, जब अपने पास टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। ऐसा नहीं है कि जब अपने पास कांस्टेंट ये टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहेगा एंड हम तब भी यूज कर रहे हैं, ऐसा नहीं चलता भाई। ठीक है? हम्म। टेम्परेचर कांस्टेंट होना ही होना चाहिए, तभी जाके काम चलेगा। ठीक है। समझ गए भाई? हाँ। ओके। राइट। इनफैक्ट ये देख सकते हो आप, मोस्टली सारे के सारे ये जो बल्ब हो गया, हीटर हो गया, आपने देखा होगा जैसे ही आपका वोल्टेज बढ़ जाता है ना, तेज लाइट आती है, तो आपका बल्ब का ग्लो क्या हो जाता है? हाई हो जाता है ना? हम्म। वोल्टेज ज्यादा तो आई भी ज्यादा, करंट भी ज्यादा हो जाता है, एंड हाँ। रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है? ठीक है। ओके, ये चीज समझो। बल्ब हो गए, हीटर हो गए, एंड अपने पास ये मोस्टली सारे के सारे इलेक्ट्रिक कंपोनेंट क्या फॉलो करते हैं? ओम्स लॉ। ओम फ्लो। ठीक है? मतलब अगर आप हम्म। वोल्टेज बढ़ाओगे तो क्या बढ़ जाएगा? करंट बढ़ जाएगा, रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और अगर आप वोल्टेज कम करोगे तो करंट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। रेसिस्टेंस कांस्टेंट है ही। ज्यादा। हाँ, कांस्टेंट। ठीक है? ठीक है। ओके, ये सारी चीज थी भाई। अब आप ओम्स लॉ की एक बार डेरिवेशन देख लेते हैं। ठीक है? हम्म। ये चीज देखो भाई, ये हमने देख लिया था, ये क्या थी? ड्रिफ्ट वेलोसिटी थी ना? हाँ। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, दिस वाज आवर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है? और हमने पता था ये क्या था? करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी। डेंसिटी। वी में हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी देख ली थी, ई, और इसकी डेरिवेशन कर ली थी ना भाई कि ये आया कहां से है। हाँ। ठीक है?
ये है टाउ रिलैक्सेशन टाइम, एंड दिस इज इलेक्ट्रॉन का ऊपर का चार्ज, एंड ये क्या इलेक्ट्रिक फील्ड, ये अपने पास मास 9.1 इंटू 10 टू पावर -31, ठीक है। हाँ। तो हमने क्या कर दिया, J इज इक्वल टू एन ई वी डी, यहाँ पे वैल्यू रख देंगे। J इज इक्वल टू एन ई वी डी की वैल्यू रख देंगे, ई अपॉन में ई टू में एम इंटू में टाउ, ठीक है। ठीक है। ओके, हम्म। ये चीज कर दी भाई हमने, ये चीज में पुट कर दी, ठीक है। हाँ। ओके, अब देखो, अब अगर मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, समझो, अब अगर मेरे को सिर्फ और सिर्फ ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, दिखाई दे रही है आपको, ठीक हम्म। है। तो अगर मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो अगर मैं इन सबको सारी उस साइड लेके चला जाता हूँ, इन सबको, समझ रहे हो, अगर मेरे को ये चाहिए सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड वाला ई, ठीक है, हम्म। और नहीं तो अगर इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो एक बार तो, ठीक है, जे इज इक्वल टू एन इंटू में ई का स्क्वायर ई अपॉन में एम इंटू में टाउ, ठीक है। हाँ। ऑलराइट, अब ये आ गया अपने पास, ठीक है। ठीक है। ओके, अब ये आ गया, यहां से ई निकाल देंगे हम आराम से, ठीक है। ई निकाल लो यहां से, अपने पास ई की वैल्यू आ जाएगी, ई की वैल्यू क्या आ जाएगी, एम ई हम्म। फोन में एन ई का स्क्वायर इंटू में टाउ, ये क्या आ गया, ई की वैल्यू आ गई, ठीक है। हाँ। ऑल राइट, तो यही चीज है भाई, एंड अपने पास इसको ही हम क्या बोलते हैं, रेसिस्टिविटी, क्या बोलते हैं भाई, रेसिस्टिविटी, हम्म। ठीक है। ये होती है अपने पास रेसिस्टिविटी, एम ई अपॉन में एन ई का स्क्वायर इंटू में टाउ, ठीक है। ये होता है रेसिस्टिविटी ऑफ मटेरियल, और हर एक मटेरियल की क्या होती है, अलग अलग होती है ये चीज, समझे। हाँ। ओके, ठीक है भाई। वेयर रेसिस्टिविटी ऑफ, ठीक है, ई इज इक्वल टू, ये आपने देख ली थी, ठीक है। हम्म। इसको हम इसकी इरेजर सेलेक्ट करते हैं, इसको हम इसकी फॉर्म में भी रख सकते हैं, ठीक है। ई इज इक्वल टू में रेसिस्टिविटी इंटू में जे, ठीक है। ठीक है। ओके, दिस इज ओम्स लॉ, ये अपने पास ओम्स लॉ था भाई, यही सारी चीजें करते हैं ओम्स लॉ में, हम्म। ठीक है। तो आई हम्म। इज इक्वल टू वी अपॉन आर याद रखना, ठीक है। नॉर्मल अगर अपने पास कोई भी आई तो ये आ गया, जैसे हम वी निकाल देंगे, वी इज इक्वल टू आर इंटू आई, मल्टीप्लाई कर हाँ। देंगे 0.6 इंटू में कितना, जीरो, ठीक है। ठीक है। तो वोल्टेज कितना आ गया, जीरो आ गया, हम्म। क्लियर है। हाँ। ओके, ये खुद से ट्राई कर लेना भाई। ठीक है। ये देखो, सिंपल है, क्या पूछ रखे है इसके अंदर, क्या वोल्टेज पूछ रखी है, V इजिकल टू आर इंटू आई होता है, मेरे पास V पूछ रखी है, ठीक है। हम्म। राइट, और दे क्या रखे, 40 ओम इंटू में 0.6, निकाल लेंगे इसको, ठीक है। हम्म। राइट, ओके, ये खुद से ट्राई कर लेना भाई। ठीक है। अब चलते हैं बैटरीज पे, चले भाई। हाँ। ओके, ठीक है, बैटरीज का मैकेनिज्म देखेंगे कि बैटरी कैसे क्या वर्क करती है, इसके अंदर का इलेक्ट्रोड वगैरह कैसे होते हैं, ठीक है। ठीक है। हाँ, ये सारी चीज देखेंगे भाई हम, समझ में तो आ रहा है ना भाई सारी चीज। हाँ। ओके, जब देखो ना, कॉन्सेप्ट सारे के सारे सेम मिलेंगे भाई आपको, ठीक है। एक भी हम्म। कॉन्सेप्ट बाहर नहीं है यार इनमें से, समझ रहे हो, किरचॉप्स लो हो गया, सारी चीज होगी, मोस्टली सब कुछ सेम ही है, ठीक है। ठीक है। ओके, तो ये देखो यार, बैटरी, बैटरी क्या होता है, कुछ भी नहीं होता, बैटरी के अंदर एक जैसे एसिड होता है यहाँ पे, ठीक है, H2SO4 होता है, ठीक है, एच टू एस ओ हाँ, फोर क्या था आपने जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करे। हाँ, एब्सोल्युटली राइट, जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा ये चीज, ठीक है, हम्म। इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट कर देगा अपने पास। और जो कि हमारे पास इलेक्ट्रोड रखे होते हैं यहाँ पे, हाँ, ठीक है, इलेक्ट्रोड होता है, एक एनोड होता है, एक कैथोड एक होता है। कैथोड होता है, हाँ, ये चीज ऐसे काम करती है। केमिस्ट्री ने कुछ तो फायदा किया जीवन में, है ना। हम्म। ठीक है, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स का कॉम्बिनेशन होता है, ये सेल्स ही तो है ना, हाँ, ये सेल्स है अपने पास, राइट। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। हाँ, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। बैटरी का बेसिक काम क्या होता है, बैटरी का, ये देखो यार, एक चीज मैं बहुत तगड़ी बताना चाहता हूँ, सुनो यहां से बताता हूँ, ठीक है। ये देखो, यहां पे बात करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस की, किसकी, समझना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है।
राइट, हम्म। टीचर इतने डीपली नहीं बताते हैं, बिलीव में नहीं बताते हैं भाई वो, ठीक है। देखो, पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब समझो यार। दोनों टर्मिनल पे हमने देखा करंट, हमने देखा कि वोल्टेज कहां से कहां मूव करता है, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल ना, हाँ। हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, ये ऐसे मूव करता है, हम्म। ठीक है। तो अगर समझो एक टर्मिनल पे यहां पे अगर लो पोटेंशियल है और यहां पे अगर हाई पोटेंशियल हो गया, ठीक है, तो करंट कहां से कहां मूव करना स्टार्ट करेगा? हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल में। हाँ, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, इसीलिए यहां पे प्लस का साइन लिखा होता है, इसीलिए यहां हम्म। पे नेगेटिव का साइन लिखा होता है। क्यों? यहां पे हाई पोटेंशियल है, यहां पे लो पोटेंशियल है। हम्म। समझे? हाँ। ओके, समझ गए भाई? हाँ। ठीक है ना। ला, ये देखो, बैटरी का बेसिक काम क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करवाना होता है, जो इलेक्ट्रिक करंट को सर्किट में फ्लो करने में मदद करता है, सिंपल है, ठीक है। हम्म। ओके भाई, राइट। ये देखो, अब आज के दिन तो लिथियम बैटरीज आ गई हैं। लिथियम बैटरीज में क्या होता है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट यूज किया जाता है, समझ रहे हो? हम्म। रेडियो एक्टिव एलिमेंट। आप इनको डायरेक्ट डिकम्पोज नहीं कर सकते, हम्म। डायरेक्ट डिस्पोज कर ही नहीं सकते भाई। आप ऐसे नहीं है कि गलियों में फेंक दिया आपने, नहीं, वो फट सकती है भाई, दिस कैन बी मोर डेंजरस, समझे? हाँ। ठीक है, तो लिथियम बैटरीज में अलग मैकेनिज्म होता है इनका, ठीक है। ठीक है। कॉम्पोजिशन हमने देख लिया क्या होता है। एनोड होता है नेगेटिव टर्मिनल जहां इलेक्ट्रॉन सप्लाई होते हैं, ठीक है। कैथोड पॉजिटिव टर्मिनल जहां इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं और एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। हम्म। ओके। और इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है, ये जो बीच का हम जो, या सुना आपने बैटरी में पानी खत्म हो गया, हम्म। वो पता क्या देते हैं हम उसको? क्या? इलेक्ट्रोलाइट क्या देते हैं? इलेक्ट्रोलाइट। हाँ, जब अपने पास दो टर्मिनल होते हैं ना, यार मैंने एक हम्म। चीज पहले दिन बताई थी। अगर एक टब में मैंने प्योर वाटर रख दिया, प्योर वाटर मतलब बिल्कुल बहुत ज्यादा प्योर वाटर, और एक वाटर में अगर मैंने सोल्ट मिला के रख दिया, देन कौन से में करंट ज्यादा लगेगा? प्योर वाटर में है ना? प्योर वाटर में। सर। सोल्ट है? वाले में। किस में भाई? सोल्ट वाटर में। सोल्ट क्यों? वाले में। क्यों लगेगा भाई दिव्या? बता दो ना। उठा लो। काट दिया ये। क्या? सोल्ट वाटर में इसमें फ्री ये पूरा आयंस होते हैं ना यार 200 बार बता सोल्ट चुका वाटर हूँ में। भाई मैं। कांच नहीं होते इसके अंदर। भाई क्यों भूल जाते हो यार तुम? मैंने बताया था, सोल्ट पे यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे यार अपने पास, हाँ। है ना? भूल हम्म। कैसे रहे हो भाई तुम? ऐसे काम नहीं चलेगा दोस्त। इसके अंदर होते फ्री फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और जहां पे भी हम्म। फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे अगर आप उसके अंदर करंट पास कराओगे तो भाई करंट तो ज्यादा लगेगा ही, ठीक है। ठीक है। करेक्ट। हाँ। तो ऐसे काम करते हैं भाई, ठीक है। ये इलेक्ट्रोलाइट इसे ही बोलते हैं। ये जो पानी खत्म हो गया ना, सोच के देखो, अगर बैटरी का पानी खत्म हो गया एक टाइम पे, बैटरी का वाटर खत्म हो जाता है भाई, होता क्या? H2O ही होता है भाई, ये हाइड्रोजन बन के हम्म। उड़ जाएगी, ऑक्सीजन ये यूज कर लेंगे, बचेगा क्या? सूख जाएगा वो। और अगर सूख गया तो भाई फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं अपने पास, और अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो चार्ज कैसे फ्लो करेगा? तो बैटरी को क्या चाहिएगा? पानी चाहिएगा। उस पानी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं, हम्म। समझे? हाँ। ठीक है, उस बैटरी को पानी क्यों दिया जाता है, रीजन क्या होता है उसका? वो इलेक्ट्रोलाइट प्रोवाइड करवाते हैं हम उसको, ठीक है, एक मीडियम प्रोवाइड करवा पाते हैं जहां से चार्ज का फ्लो आसानी से हो जाता है, ठीक है। ये ठीक देखो, है। इलेक्ट्रोलाइट एक केमिकल होता है, सब्सटेंस जो आयंस को कंडक्ट करवाता है, सेम वही चीज। 20, शायद से 50 रुपए की बोतल आती है, इतनी पता नहीं। हाँ, उस उसमें होता है, वो बोलता है ना बारिश का पानी वगैरह, उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, वो हेल्पफुल होता है, ठीक है। हम्म। और एनोड और कैथोड के बीच का करंट फ्लो को करने देता है, ठीक है भाई। ठीक है। अब समझ में आ गई? हाँ। ठीक है। ओके, ये देखो, ऐसे चलते हैं भाई। अब बैटरी इस दो टाइप की होती है हमारे पास, एक होती है प्राइमरी बैटरी, एक होती है सेकेंडरी बैटरी, ठीक है। हम्म। हाँ।
प्राइमरी बैटरीज तो सिर्फ आप वन टाइम यूज की होती है भाई, ये टाइम यूज। ठीक है, ये देखो ये ठीक है। सिर्फ एक बार यूज करने की होती हैं। सेकेंडरी बैटरीज ये रिचार्जेबल होती है, जो हम घर पे यूज करते हैं वो कौन सी होती हैं? रिचार्जेबल रिचार्ज। होती हैं। हाँ। हम्म। तो एक बात बताओ, जो हम दुकान से सेल लेके आते हैं वो कौन सी टाइप की बैटरी है? नॉट रिचार्जेबल। हाँ, तो कौन सी में आ गई फिर वो? प्राइमरी प्राइमरी। में। हाँ, प्राइमरी में वो कौन सी हो जाएंगी अपने पास भाई? प्राइमरी। ठीक है, सेल्स हो गई है जितनी भी होगी, और जो अपने हम्म। घर वाली जो बैटरी है, ठीक है, इन्वर्टर बैटरी वाली, वो किस में आ गई? सेकेंडरी में। ठीक है, सेकेंडरी में। ये देखो ये सारे तो होता प्राइमरी का यूज कर सकती है। ये होता अपने पास H2SO4। ठीक है, ये इसे हाँ। ही हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। हम्म। ठीक है, इसे हम तो इलेक्ट्रोलाइट वही। बोलते हैं। ये जब हम प्रोवाइड करते हैं तो ये आयंस को क्या करते हैं? आयंस को फ्रीली मूव कराने में हेल्प करते हैं भाई। ठीक है, हम्म। ये देखो H2O को ब्रेक कर लेगा ये, +2 SO4। ठीक है, ठीक है। ये अपने पास नेगेटिव टर्मिनल, ये अपने पास पॉजिटिव टर्मिनल, ऐसे ऐसे फ्लो करेंगे। ठीक है, ये देखो चार्ज का फ्लो कैसे होता है, दिख रहा है आपको? हम्म। है ना, ये बीच में ये क्या होता है? ये रोड होती है बीच में टाइप में। अगर आप देखो कभी बैटरी खोल के देखना, बिल्कुल इतनी स्लिम 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 बहुत सारी मिलेगी आपको। ये सेपरेटर होते हैं काइंड ऑफ। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक के जैसे। इनमें से नहीं, डाइलेक्ट्रिक को इसमें बीच में बिल्कुल कंफ्यूज मत होना भाई। डाइलेक्ट्रिक तो पोज करता है उस चीज को, डाइलेक्ट्रिक उनको सरफेस एरिया बढ़ा देता है उनका। बट इन द फैक्ट ये लेते हैं, ये डाइलेक्ट्रिक नहीं है, ये रोड है। सिंपल सी बात है, समझ लो। ठीक है। मैं बैटरी का अगर हम्म। आपको इंटीरियर दिखाऊं ना, एक्चुअल दिखाता हूँ। ठीक है। कंडक्टिंग रोड होती है ये। हैं? नहीं, प्लास्टिक की रोड होती है भाई ये। ये इंसुलेटिंग देखो, रोड। दिख रहा है? हम्म। ये देखो भाई, एसिडिक बैटरी। ये देखो, ये जो रोड होती है ना, इनकी बात करना चाह रहा हूं मैं। दिख रहा है आपको? हाँ। हाँ, इनकी बात करना चाह रहा हूँ, ये प्लेट्स। ये डाइलेक्ट्रिक दिख रहा है आपको? ये डाइलेक्ट्रिक बिल्कुल नहीं होती है। कर रही हम्म। है डाइलेक्ट्रिक वाला काम? नहीं कर रही। ये देखो, ये एक प्लेट, दो प्लेट, तीन प्लेट, बहुत सारी मिलेंगी आपको ये, बहुत सारी। इनमें हम ऊपर से पानी डालते हैं, तब ये पूरा इलेक्ट्रोलाइट फैलता है इसके अंदर। समझ रहे हम्म। हो? और ये जो एक ये है ना, ये टर्मिनल का काम करते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल का काम करते हैं भाई ये। समझ रहे हो? हाँ। हमने पढ़ा था एक सेल क्या था, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, यही होगा सेल। हाँ। और बैटरी क्या थी? बैटरी इज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, हमने ये भी पढ़ा था। हम्म। तो ये जो दो प्लेट देख रहे हो आप, ये दो प्लेट एक सेल बना रही हैं। हम्म। समझ में आया आपको? ये दो प्लेट एक सेल बना रही हैं, फिर अगली प्लेट और लगी, फिर वो उसके साथ सेल बना रही है। ये इसके साथ सेल बना रही है, ये इसके साथ सेल बना रही है, ये इसके साथ सेल बना रही है, ये इसके साथ सेल बना रही है। ऐसे चलते चलते जितने भी बना रही है, सारी एक दूसरे के साथ क्या बना रही है? सेल। चल। है ना? फिर सेल बना के क्या किस फॉर्म में आ गई? बैटरी की फॉर्म में आ गई फिर ये। ठीक है। हाँ। हाँ, तो ऐसे काम करते हैं भाई ये, समझे? हाँ। ये देखो एसिड बैटरी ऐसे काम करती है। बीच में इसके वो होती है, रोड होती है, टर्मिनल्स होते हैं इनफैक्ट, तो हम इनको उसके साथ तो कंफ्यूज नहीं कर सकते बिल्कुल भी। है ना? हम्म। डाइलेक्ट्रिक की तरह। हम्म। अब तो क्लियर हो गया हो कि डाइलेक्ट्रिक नहीं होते हैं भाई ये। हाँ। है ना? समझे? ठीक है हाँ। भाई। और ये देखो इलेक्ट्रॉन का फ्लो देखो कहाँ से कहाँ तक होता है। ठीक है भाई, चलो आगे चलते हैं। ये देखो लिथियम। लिथियम के सेल भी आने लग गए हैं भाई। इनकी ड्यूरेबिलिटी बहुत हाई होती है, अच्छे खासे चलते हैं। एक हम्म। लिथियम का, हाँ मेरा माउस पड़ा हुआ है भाई। हाँ, यहाँ तो नहीं है। एक माउस पड़ा हुआ, उसकी ना लिथियम की बैटरी है उसके अंदर। हम्म। वो लिथियम बैटरी भाई मेरे को पता ही नहीं कब डलवाई थी मैंने लास्ट की, 2-3 साल आराम से चल जाती है। हम्म। बहुत ड्यूरेबिलिटी होती है इसकी, मोस्ट ड्यूरेबल होती है। आज यार कार्स में भी ना सारा का सारा हम ये यूज करना स्टार्ट कर दिया हमने, लिथियम बैटरीज। कार में भी यही यूज करते हैं, नॉर्मल बैटरी यूज नहीं करते हैं। लिथियम बैटरी को इतना ज़्यादा चार्ज करने की नीड नहीं होती, एंड इसकी जो ड्यूरेबिलिटी होती है वो हाई होती है। हम इसको बार बार अच्छे से यूज कर पाते हैं।
ठीक है। और लिथियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट। गॉट इट? हम्म। समझ गए भाई? हम्म। ओके ठीक है। ये हमने देख ही लिया था, इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स क्या होता है, ईएमएफ क्या होता है। एक पोटेंशियल डिफरेंस होता है जो बैटरी या किसी सोर्स के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है। हाँ। जो स्टार्टिंग में जब हम दुकान से लेके आते हैं उसे हम ईएमएफ बोलते हैं, लेकिन जब हम उसका यूज करना स्टार्ट कर देते हैं तो हम उसे पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। हम्म। ठीक है भाई। ठीक है। ईएमएफ का यूनिट क्या होती है, वोल्ट होता है, ये हमें पता है, जैसे वोल्टेज का यूनिट। ठीक है। और ये हमने देख लिया था, पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है, वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज। है ना? हम्म। ये वर्क डन हाँ। था। इस चार्ज को एक जगह से ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ले जाने में जितना मजदूरी करनी पड़ रही है, जितना वर्क डन करना पड़ रहा है, दैट इज आवर पोटेंशियल डिफरेंस। गॉट इट? डिफरेंस। हम्म। हाँ। तो ये इसको मैं क्या बोलूँगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स। ईएमएफ। ठीक है। और इसको हम पोटेंशियल डिफरेंस भी बोल सकते हैं। ठीक है। ठीक है। हाँ। हम्म। और ये डब्ल्यू अपने पास क्या आ जाएगा, डब्ल्यू इज वर्क डन टू मूव वर्क। चार्ज, ये चीज ध्यान रखना। हम्म। ठीक है। और क्यू क्या है, अमाउंट ऑफ चार्ज, इस चार्ज को मूव कराया जा रहा है। ठीक है। ठीक है। एंड हम्म। ये अपने पास वोल्टामीटर होता है भाई, वोल्टामीटर, ये वोल्टेज को मेजर करने में हेल्प करता है। ठीक है। ऐसे अपने पास पोटेंशियोमीटर भी होता है, वो पोटेंशियल को मेजर करने में हेल्प करता है। ठीक है। समझे? हाँ। ठीक है। हम्म। ओके। ये देख लो भाई डिफरेंस क्या होता है। ईएमएफ एक सोर्स, बैटरी या जनरेटर के द्वारा प्रोवाइड किया जाने वाला पोटेंशियल डिफरेंस होता है। ठीक है। वोल्टेज का मतलब होता है किसी लोड या कंपोनेंट पोटेंशियल डिफरेंस, जैसे इंटरनल रेसिस्टेंस का भी कंसीडर होता है। समझ रहे हो? हाँ। राइट। जो ईएमएफ अपने को द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, कंपनी अपने को ईएमएफ प्रोवाइड करवाती है नया, हाँ भाई ये सेल ले ले नया, मैंने तेरे को दे दिया, अब तू मेरे को 10 रुपए दे दे। तो वो उन्होंने हमें क्या प्रोवाइड करवाया है, एक ईएमएफ प्रोवाइड किया करवाया है। एंड वोल्टेज क्या है, वोल्टेज जब हम उसको सर्किट में लगाते हैं उसे पोटेंशियल डिफरेंस का यूज करना स्टार्ट कर देता है ये। ठीक हम्म। है। ठीक है। ओके। यस। एक चीज और समझना है यार, हम्म। अगर कोई भी चीज अपने पास है ना, अगर पास कोई भी बैटरी है, ठीक है, या भी सेल हम्म। है, बात कर रहे हैं, आपकी आवाज कट रही है। बस सेल है, इसका खुद का एक इंटरनल रेसिस्टेंस भी होगा। समझ रहे हो? आपकी आवाज इसका कट खुद का रही है। इंटरनल, नहीं यार, अब ठीक है, अब ठीक है, हाँ। अब ठीक है। हाँ। हाँ। ओके ठीक ठीक है। है। देखो, इलेक्ट्रॉन टूट इलेक्ट्रॉन टूटते फूटते हैं, इधर उधर भिड़ते हैं, तो इनका खुद का एक इंटरनल रेसिस्टेंस बन जाता है। क्या बन जाता है? इंटरनल रेजिस्टेंस। हाँ, इनका एक खुद का इंटरनल रेसिस्टेंस बन जाता है। जब हम वोल्टेज लेते हैं तो इस इलेक्ट्रॉन को नॉर्मली माइनस करके लेते हैं, ये देखो। जब हमारे पास ये आता है जैसे V इजिकल टू आई आर, V इजिकल टू आई आर आता है, ये देखो। ठीक है। तो ये होता है हमारे पास इंटरनल रेसिस्टेंस। एक टर्मिनल वोल्टेज को हम ईएमएफ और इंटरनल रेसिस्टेंस के टर्म में लिखते हैं। जब वोल्टेज लिखते हैं, ठीक है, ये वोल्ट क्या हो जाएगा, ईएमएफ जो अपने को दुकानदार ने बना के दिया था, है ना? हम्म। और हम्म। उसमें से आई आर क्या निकल जाएगा, इंटरनल रेसिस्टेंस। ठीक है। ठीक है। क्लियर है भाई? हाँ। ओके। आगे चला जाए भाई, अब हम लास्ट टॉपिक पे हैं। ठीक है। यहाँ तक समझ आया भाई हम्म। आपको? हाँ। हेलो? हाँ, आ गया भैया। समझ में आ गया भाई यहाँ तक? हाँ। ओके ठीक है। देखो अब हम लास्ट टॉपिक कवर करेंगे भाई अपना मोस्टली। ठीक है। हम्म। ये देखो, किरचॉफ्स लॉ में मैं सीधी सी भाषा में एक बात कहना चाहूंगा आपको। ये क्या चीज होती है भाई, ये होती है, अगर ना, जैसे मान लो, ये सर्किट है, ठीक है, यहां से अगर मैं 5 एम्पियर का करंट दे रहा हूं, ठीक है, ये हम्म। 2 एम्पियर का दे, 3 एम्पियर का करंट
दे रहा हूँ, ठीक है। हम्म, तो यहां से जो निकलेंगे ना, निकलेगा 3 निकलेगा, और यहां से 2 एम्पियर निकला। जितना करंट आया आया उतना ही चला गया, उतना ही चला गया। चला गया, ठीक है। हम्म, ये होता है भाई, जितना करंट अंदर की तरफ आता है उतना ही करंट कहाँ चला जाता है, बाहर की तरफ बाहर। चला जाता है। यही कहना चाहते हैं, ठीक है। ये देखो भाई, ये I1 करंट आया, आई आई। टू करंट आया, I3 करंट आया, ठीक है। हाँ। देखो ये I1 I2 I3, ये 3 करंट आए हैं आपके पास, ठीक है, हम्म, राइट। अगर अपने पास ये 3 करंट आए हैं तो ये देखो, मैंने एक चीज बताई थी, सॉरी, ये देखो, I1 प्लस में I2 प्लस में I3 इज हम्म, इक्वल टू I4 प्लस में I5 नहीं हो जाएगा ये? हाँ। समझ में आई बात आपके? हाँ। आने वाला करंट इज इक्वल टू जाने वाला करंट होगा, मेरे को इतना पता है बस, ठीक है। हम्म, ठीक ये है। बोलता है बस अपना किरचॉफ्स लॉ, ये होता है जंक्शन लॉ। जंक्शन लॉ बोलता है आने वाला करंट इज इक्वल टू जाने वाला करंट, I1 प्लस में I2 प्लस में I3 इज इक्वल टू में I5 प्लस में I4, ठीक है। हम्म, ऑल राइट। हाँ। 5 मिनट का टाइम दोगे भाई, मैं घर आड़ा बात कर रहा हूँ, नहीं तो घर आड़े मेरी खाल तारते हैं। हाँ, ठीक है। ठीक है भाई।
हेलो, एनीवन हेलो। अलाइव हियर? हाँ भाई, आवाज वगैरह आ रही मेरी? हाँ। ओके ठीक है भाई। राइट। तो किरचॉफ्स लो, जंक्शन रूल क्या कहता है भाई अपने को? बताओगे एक बार? बताओ भाई दिव्या, अभी तो बताया था मैंने। करंट जिसमें फर्स्ट करंट प्लस सेकंड थर्ड और इक्वल होता है करंट फोर्थ और फिफ्थ के। यार तुम रट क्यों रहे हो, मेरे को समझ में नहीं आ रहा यार। जितना करंट आया उतना चला गया। हम्म। ये सर्किट भाई, आपने वो डब्बी ही नहीं देखी क्या? वो डब्बी ही होती है। क्या सी बताऊं वो? करंट इनफ्लो की एक डब्बी होती है। जब घरों में जाओगे ना आप, तो ऐसी टाइप की डब्बी लगी होती है, ऐसी ऐसी। एक ऐसे, ऐसे, और ये ऐसे, शायद से ऐसे, और बीच में ऐसे ऐसे करके एक डब्बी लगी होती है ऐसी सी। तो इनमें से करंट आता है, इनमें से करंट करंट आता है, वो इसके इक्वल चला जाता है। बहुत सिंपल है यार। आने वाला करंट इज आने वाला करंट। इक्वल टू ठीक है। समझ में आ गया? हम्म। भाई तुम ना थोड़ी अप्रोच चेंज करो, ठीक है? हम्म। स्कूल वाली आदतें, क्रैमिंग छोड़ दो भाई, ठीक है? जितनी जल्दी ये हम्म। क्रैमिंग छोड़ दो ना, ये इनके ऊपर ध्यान मत दो। I1 I2 I3 भाड़ में पड़ो, हमें क्या। ठीक है, बट मेन जो मुद्दा था ना, वो जो पकड़ने का था, आने वाला करंट इज इक्वल टू जाने वाला करंट। बस सिंपल बात। जो करंट ये दिखाई दे रहा है आपको? ये देखो, ये देखो, ये अंदर की तरफ आ रहा है इनवर्ड, हम्म। ये भी हाँ। अंदर की तरफ आ रहा है इनवर्ड, ये भी अंदर हम्म। की तरफ आ रहा है इनवर्ड। ये बाहर की तरफ नहीं जा रहा है, ये देखो बाहर की तरफ भाग गया, ये भी बाहर की तरफ हम्म। भाग गया, है ना? हम्म। तो अब जरा अंदर वाले देखो, अंदर वाला क्या है? I1। ये देखो, इनवर्ड इज इक्वल टू आउटवर्ड, इनवर्ड प्लस वन, इनवर्ड का सेकंड, इनवर्ड थर्ड इज इक्वल टू आउट गोइंग। आउट गोइंग में क्या? I4 I5, I5, बस इतना सिंपल है। क्या आप ठीक समझ है। में आ गया भाई? हाँ। पक्का? हाँ। अब बताओ क्या है किरचॉफ लो जंक्शन रूल? आने वाला करंट इज इक्वल टू जाने वाला करंट। हाँ बस सिंपल है। हम्म। ठीक है। ठीक है। ओके, फिर हम पढ़े लूप लॉ। किसके फोन आ रहे हैं अब किस? अच्छा, एक सेकंड, एक सेकंड भाई। ठीक है। हम्म। ओके, देखो, ये होता है आने वाला करंट इज इक्वल टू जाने वाला करंट, ठीक है? ये हमने पढ़ लिया था। करंट एंटरिंग द नोड इक्वल टू करंट लीविंग द नोड। समझ में आ गई? ठीक है। हम्म। जो करंट अंदर की तरफ आ रहा है, वो करंट अंदर बाहर की तरफ जा रहा है। ठीक है। हेलो, कट गया क्या भाई? भाई तुम स्कूल आ रखे हो। समझ गया भाई? हाँ। I1 प्लस में I2। हेलो भाई, 5 मिनट में कॉल बैक करूं मैं? ठीक है भाई, ओके, सो मत जाइयो। ठीक है, डॉन। हेलो। हाँ भाई हम्म। देखो, आने वाला करंट इज इक्वल टू जाने वाला करंट, गॉट इट? इज इक्वल टू हाँ। में I4 प्लस में I5, ठीक है? हम्म। अब देखो, क्या मैं ये चीज लिख सकता हूं? I1 प्लस में I2 प्लस में I3 प्लस में और माइनस का I4 इंटू में माइनस का I5 इज इक्वल टू 0। लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ। I1 प्लस में I2 प्लस में I3 माइनस का I4 माइनस का I5 इज इक्वल टू 0। सिंपल एज दैट। समझ गए? हाँ। समझे? हाँ। ठीक है। तो करंट एंटरिंग द नोड इज इक्वल टू आउट गोइंग द करंट। सिंपल है। जो करंट इनवर्ड आ रहा है, इनवर्ड इज इक्वल टू आउट गोइंग करंट। समेशन का निशान है, कंफ्यूजन थोड़ा, ठीक है? समेशन का हमने देखा था, क्या होता है समेशन का मतलब भाई भैया? हम्म। अबे टोटल होता है। हाँ। समेशन का मतलब ही समेशन, कम ये होता है। समेशन के नाम में क्या आ रहा है? सम प्लस। एशियन, बस सम करते हैं हम इसमें। अगर मैं ये चीज लिख देता हूँ, देखो, ये एन, एन चलता है 1 से कहाँ तक?
10 तक, ठीक है। 10। तो डालो I1 में, अगर मैं IN में मैं डालो समेशन n इज इक्वल टू 1 से कहाँ तक, 10 तक डाल ले। तो डालो पहले 1 डालो, I1 प्लस में I2 प्लस में I3 प्लस में I4 प्लस में I5 प्लस में I6 प्लस में I7 प्लस में I8 प्लस में I9 प्लस में I10, ठीक है। हम्म। इनवर्ड करंट इज इक्वल टू आउटवर्ड करंट, इज सिंपल एज दैट, ठीक है। ठीक है। ये था भाई किरचॉफ्स लॉ, प्लीज भूल मत जाना, बहुत बेसिक है, बहुत काम आएगा ये, ठीक है। आगे पढ़ोगे तुम, ठीक है भाई। हम्म। पूरा जो करंट इलेक्ट्रिसिटी में होता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ किरचॉफ्स लॉ के ऊपर चलता है। पूरी करंट इलेक्ट्रिसिटी में सब बकवास था, सब पढ़ा हुआ था तुमने पहले, मैंने सब पढ़ा चुका हूँ ये मैं। जो नहीं पढ़ाया था वो क्या था, किरचॉफ्स लॉ, बस ये इंपॉर्टेंट था। आने वाला करंट इज इक्वल टू जाने वाला करंट। और किरचॉफ्स लॉ का ये फर्स्ट लॉ, किरचॉफ्स लॉ में भी दो लॉ होते हैं अगर मैं आपको बताऊं। पहला होता है हम्म। जंक्शन लू, जंक्शन रूल, क्या था ये, जंक्शन रूल। जंक्शन रूल। इसमें आने वाला करंट इज इक्वल टू जाने वाला करंट, काइंड ऑफ ट्रेन में जो नहीं होता, जो एक जंक्शन पे ट्रेन आई है वो उस जंक्शन से जाएगी वो, है ना। हम्म। तो वही रहता है जंक्शन में। इसके बाद आता है लूप लो भी आता है एक, ठीक है। सबसे पहले तो ये हाँ। चीज समझ लेना कि इसमें ऐसा होता है अपने पास, ठीक है। ठीक है। और नेट करंट कितना हो जाता है, जीरो। नेट करंट तो हमें पता है जीरो हो जाएगा ना, तो हम्म। कट कुट आगे आने वाला करंट इज इक्वल टू जाने वाला करंट नेट, है ना। हाँ। ओके, ये आप देख सकते हो किरचॉफ्स लो। इसे हम क्या बोलते हैं, फंक्शन लो बोलते हैं, ठीक है, या जंक्शन लो बोलते हैं। ठीक है। ओके, ये देखो, दिस इज लिटरली चार्ज कंजर्वेशन। इसका जो अगर को पूछे ना भाई, किरचॉफ्स लो कौन से लो के ऊपर बेस है, वो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, क्या है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। और ये बोल क्या है, व्हाट डज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, टेल मी दिव्या। हम्म, कं, क्या होता है भाई ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चलो छोड़ो, कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है। जीरो। अब एक कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, आई एम आस्किंग दैट, व्हाट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। किस में कह रहे हो, I1 I2 में? I1 I2 भूल जाओ, जो मैं बोलूँ ना बात के ऊपर रहेगा। मैंने पूछा है व्हाट इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, आई जस्ट आस्क दिस, बस। और कहीं मत घूमो तुम, सिर्फ इतना बता दो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है फिजिक्स में, बस। याद नहीं। ओके, दीपांशु, डू हैव एनी आइडिया, इसमें टोटल एनर्जी कंजर्व रहती है। क्या कंजर्व रहती है, वो तो मेरे को पता है, कैसे, क्या क्या होता है इसके अंदर, मतलब व्हाट इज, एक लाइन में अगर तू जवाब देना चाहे, व्हाट इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कांस्टेंट। क्या कांस्टेंट यार, ऐसे फद्दू जवाब दे रहे हो ना तुम, जिनका कोई तुक्को का बात ही नहीं है भाई। भाई दिव्या, मैं तुम्हें 200 बार बता चुका हूं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का एक लाइन, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। वो भी डिस्ट्रॉय। अबे भाई, तो कहाँ सो रहे थे तुम। ये मतलब क्या हरकत है भाई ये, 500 बार भाई, एक तो तुम्हें समझ नहीं आता हो, दिक्कत कहाँ है वो बता दो यार मेरे को, हैं। थोड़ा भूल गई थी, याद था। भाई याद तो था, ऐसे काम नहीं चलेगा यार, बच्चों वाली चीज। और दीपांशु भाई तो एनडीए दे रहा है यार, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कांस्टेंट फिर है। मैं ठीक होता है। तो अभी ठीक, तो मैं भी बोल दूंगा कांस्टेंट है, वो मतलब तो नहीं तो एक लाइन में खत्म होता है। पेपर में ये नहीं मिलेगी भाई, एक लाइन लिखी होगी वहां पे, बस सिंपल बात खत्म। एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर और बी शायद डिस्ट्रॉयड। के, शायद कांस्टेंट रहती है, इसलिए बोला था मैंने, तो ये बोला। यार कांस्टेंट तो रहती है, मैं समझ गया, लेकिन कांस्टेंट कंप्लीट आंसर नहीं है इसका, पेपर में नहीं लिखा देगा वो कांस्टेंट क्या चीज है, ठीक है। लेकिन जो फुल डेफिनेशन तो होनी चाहिए ना।
तो दिव्या कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या आएगा भाई? yes. इसमें आउटवर्ड और In इनवर्ड which में क्या, charge can neither be created nor. और भी डिस्ट्रॉय। भाई दिव्या तुम कर क्या रहे हो, मेरे को यही समझ नहीं आ रहा यार। यार एनर्जी के बारे में हम एनर्जी को बचाने की बात कर सकते बात करते थे कि यार एनर्जी को ना ही हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। एनर्जी हम्म। सिर्फ कन्वर्ट हो सकती है भाई, एक मीडियम में दूसरे मीडियम तक आप कन्वर्ट कर सकते हो बट उसको तोड़ नहीं सकते यार। ठीक है हम्म। भाई, कोई इंसान जब, चलो उसमें तुम कंफ्यूज, उसी की वजह से कंफ्यूज हो रहे हो भाई तुम, और कुछ नहीं है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में क्या था, चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, चार्ज को आप ना ही बढ़ा सकते हो ना ही तोड़ सकते हो। ठीक है, हम्म। क्या आप समझ में आ गया भाई? हाँ। इतना कंफ्यूज क्यों हो भाई तुम? याद रखा करो भाई, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं यार। बताओ कब करवाई होगी मैंने, फर्स्ट डे फर्स्ट क्लास में करवाई होगी फिजिक्स की, है ना? हम्म। फर्स्ट डे फर्स्ट फिजिक्स की क्लास, तब भी याद है भाई मेरे को। हम्म। तो ये याद रखना, वो हो जाता है भाई स्टार्टिंग में जब करोगे ना, तब आदत पड़ेगी। ठीक है, इतने साल का एक साइड एक ही बारी में नहीं होगा। आने वाला करंट इज इक्वल टू जाने वाला करंट, ये याद रखना। अब अगला है भाई हम्म। लूप लो, क्या? लूप लो। लूप लो, ठीक है। हम्म। अरे ठीक है। सबसे पहले ये याद रखना, किरचॉफ्स लो का जो वोल्टेज का लो है वो लूप लो हमेशा एक लूप में लगता है, किसमें? लूप में। लूप में। लूप क्या होता है पता है? ऐसा होता है लूप, मतलब तुमने यहां से स्टार्ट किया और यहां पे खत्म हो गए। ठीक है, हम्म। यहां से ठीक है। चलते चलते और यहां पे खत्म कर दिया तुमने, इसे बोलते हैं लूप। वो लूप कैसा भी हो सकता है, आप यहां से चलना स्टार्ट किए, ऐसे गए ऐसे गए ऐसे गए, फिर यहां पे आगे जहां तक आपने शुरू किया था। ठीक है, हम्म। राइट? ठीक है भाई, हाँ। ओके। तो एक चीज समझो, हमने सीरीज में एक चीज देखी थी, सीरीज में हमेशा वोल्टेज ड्रॉप होता है ना, वोल्टेज। हम्म। सीरीज में हमेशा वोल्टेज कम होगा, होगा या नहीं होगा बताओ? हाँ। है ना, हमने देखा था सीरीज में, ये देखो वोल्टेज कम होता है, V1 V2 V3 ऐसे करते करते वोल्टेज ड्रॉप आता चला जाता है ना। हम्म। ठीक है, तो किरचॉफ्स लॉ क्या बोलता है भाई, जितने भी वोल्टेज में ड्रॉप आया है उन सब का ऐड करके जीरो रख दो बस। ठीक है, ठीक। ये कंजर्वेशन ऑफ वोल्टेज की बात करता है बस, सिंपल। सम ऑफ ऑल द वोल्टेज ड्रॉप अराउंड द लूप इज इक्वल टू जीरो, सिंपल बस। ठीक है, ठीक है। समझे? अब देखो, यहां से लेके यहां तक एक ये रेसिस्टर लगा हुआ था, हाँ। तो अपना वी ए बी में एक हमने एक वोल्टेज होगा अपना, ठीक है। प्लस में वी हम्म। बी सी में यहां से लेके यहां तक जाते हैं, तो यहां भी एक वोल्टेज का ड्रॉप आएगा। हम्म। जब सी से आप डी में जाओगे तो यहां भी एक वोल्टेज का ड्रॉप आएगा। हम्म। जब डी से ए में जाओगे, बिकॉज यहां पे हर जगह रजिस्टर लगे हुए हैं, है ना, हाँ। तो यहां भी एक वोल्टेज ड्रॉप आएगा। इन सब का हम्म। सम किसके इक्वल है, जीरो के, बस। ये है भाई आपका लूप लो। इतना ही था, लूप लो में बोलता है जहां जहां वोल्टेज ड्रॉप आ रहा है सिर्फ और सिर्फ लूप में, जो गोले में आ रहा है, जहां हम्म। जहां से आपने स्टार्ट किया था वहीं पे आप खत्म कर दे रहे हो। मैंने यहां से शुरू किया था, हमेशा ये चीज याद रखना, जहां से मैं शुरू कर रहा हूं वहां से मैं एंड कर रहा हूं, एंडिंग, हाँ। स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम है, क्या? स्टार्ट स्टार्टिंग और एंड और पॉइंट एंडिंग से। पॉइंट सेम है भाई। हम्म। ठीक है, तभी लगता है, और उन सब का सम किसके इक्वल हो जाएगा? जी। लूप लो में क्या? जिसका ये स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट सेम होना चाहिए, बस इतना ही है। ये है लूप लो, ये बोलता है स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम होगा ना, वहां पे हम हम्म। किरचॉफ्स लॉ का लूप लो लगा सकते हो। लूप लो क्या बोलता है, जहां जहां पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है ना, जहां जहां पोटेंशियल ड्रॉप आ रहा है, देखो हमने देखा था जहां जहां रेसिस्टेंस आएगा वहां क्या आएगा, पोटेंशियल का ड्रॉप आएगा। ड्रॉप। तो अगर यहां पे रेसिस्टेंस मिला यहां पे ड्रॉप आ गया, यहां पे रेसिस्टेंस मिला यहां पे ड्रॉप आ गया, यहां पे रेसिस्टेंस मिला यहां पे ड्रॉप आ गया, यहां पे रेसिस्टेंस मिला यहां पे ड्रॉप आ गया, इन सबको ऐड करके जीरो की इक्वल रख दो, ये लूप लो बोलता है ना। ठीक है। हम्म। ये V1 प्लस में V2 प्लस में V3 प्लस में V4 कितनी बार, एक बार दो बार तीन बार चार बार, चार बार ड्रॉप आया, चार बार ड्रॉप को जीरो की इक्वल रख दो, ये क्या होता है, लूप लो होता है।
ठीक है। सिंपल है। हम्म। भूलना मत भाई अब इसको। ठीक है। पूरी करंट इलेक्ट्रिसिटी में यही चीज याद करने की थी। ये देखो, ये कहना चाह रहा हूं, इसको हम लूप लो बोलते हैं, दिख रहा है। हम्म। यहां पे अगर R1 है, यहां पे अगर R2 है, यहां पे अगर R3 है, यहां पे अगर R4 है, तो इन सब का क्या हो जाएगा, जितना भी पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, VA, VB, V3, V4, इन सब का सम किसके इक्वल हो जाएगा? जीरो के। लूप लो। जीरो के। ठीक है। हाँ। ओके। तो ये देख लो भाई, ये थे इसके दो लो, दोनों लो पढ़ सकते हो आप। हम्म। किरचॉफ्स लो। ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के ऊपर डिपेंड होता है। चार्ज का नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है। हम्म। टोटल चार्ज एंटरिंग ए जंक्शन इज इक्वल टू टोटल चार्ज लीविंग। समझ में आई? जो चार्ज एंटर कर रहा है वो किसके इक्वल है? जो आउट कर रहा है। ठीक है। आउटपुट। एंटरिंग करंट, ई एन, एंटरिंग करंट इज इक्वल टू लीविंग करंट, है ना? हाँ। ये है भाई। ठीक है। और लूप लो में हमने क्या देखा, ये जो पहला पोटेंशियल का ड्रॉप आया, सेकंड आया, ये जो थर्ड आया, ये जो फोर्थ आया, इन सबको करके क्या कर दूंगा, जीरो के इक्वल रख देंगे। हम्म। ठीक है। ठीक है। क्लियर है भाई? हाँ। ओके। ये था भाई अपने पास। आगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स आपको पता ही है। जब रेसिस्टर सीरीज में लगे होते हैं, है ना, तब हम हम्म। क्या करते हैं, आर इक्वलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस में R2 प्लस में R3। इसके अंदर क्या हो जाता है, इसके अंदर वोल्टेज ड्रॉप आता है। अगर मैं यहां से V वोल्टेज दे रहा हूं, यहां से V वोल्ट, तो यहाँ पे V1 आ जाएगा, यहाँ पे V2 आ जाएगा, यहाँ पे V3 आ जाएगा। वोल्टेज नेवर रिमेन सेम। क्या? वोल्टेज वोल्टेज। कभी सेम नहीं रहता है यार इसके अंदर। ठीक है। वोल्टेज डिक्रीज होता चला जाता है। राइट। हाँ। ये देखो, पढ़ो भाई, देखो यहाँ पे रेसिस्टर में R इक्विवेलेंट आ जाएगा इतना। ये देखो, टोटल रेसिस्टेंस इज द सम ऑफ इंडिविजुअल्स। टोटल रेसिस्टेंस क्या आ जाएगा, जो छोटे छोटे रेसिस्टेंस लगे हुए हैं उन सब का सम हो जाता है। और ठीक इन है। सब के अंदर क्या होता है, करंट क्या होता है भाई, सेम रहता है। करंट। अगर यहाँ आई गया तो यहाँ भी आई जाएगा, यहाँ भी आई जाएगा। करंट क्या है सब में, सेम। 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 ठीक है। बट हम्म। डिक्रीज क्या हो रहा है, वोल्टेज अक्रॉस ईच रेसिस्टर इज डिफरेंट, बट इज इक्वल टू टोटल वोल्टेज। हमें ये तो पता ही है, जितना वोल्टेज यहां से गया है उतना ही वोल्टेज बाहर आएगा, है ना? हम्म। यही तो बोलता है किरचॉफ लॉ, कि हाँ। जितना अंदर गया उतना ही बाहर आएगा भाई। ऐसा तो है ठीक नहीं है। कि कहीं पे गुम हो जाएगा बीच में। टीचो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का लॉ खराब हो जाएगा, बीच वाला चार्ज गया कहाँ मेरा। बल्कि ये तो हो ही नहीं सकता है कभी भी, है ना? हम्म। समझे? तो ये होता भाई, ये होता अपने पास बैटरी। ठीक है। हम्म। ये रेसिस्टर लगा हुआ है, ये लाइट का बल्ब, इसे भी हम रेसिस्टर ही बोलते हैं। अगर स्विच ऑन कर दोगे तो ये चल जाएगा, स्विच ऑफ कर दोगे तो यहाँ पे कट लग जाएगा। हाँ। सीरीज में यही चीज याद रखना, सीरीज में अपने पास सारे के सारे क्या हो जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं भाई इसके ऊपर डायरेक्ट। ठीक है। ठीक है। ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। ठीक है। इन सब का R इक्वलेंट क्या आ जाएगा, R1 प्लस में R2 प्लस में R3। ठीक है। हम्म। राइट। इन सब में आ जाएगा। और ये है अपना पास V वोल्टेज। वोल्टेज क्या आता है, वोल्टेज ड्रॉप आता है, V1, V2, V3। देखो यार समझो, मैं पहले दिन ये चीज बताना चाहूंगा भाई कि फिजिक्स का जो बोर्ड का CBSE का पेपर आएगा ना, हाँ। वो भाई इनमें से तो समझो बिल्कुल नहीं आएगा। ठीक है। मैं हम्म। हवा हवाई बातों में से नहीं फेंकना चाहता भाई, और वो जो आएगा ना वो किसी ने नहीं किया हुआ इंडिया में। समझे? हम्म। वो यार JEE एडवांस की जो तैयारी कर रहा है ना, उसके भी औकात से बाहर है वो पेपर। हम्म। और वो पेपर भाई इंडिया में किसी के बस की नहीं है यार, टीचरों से लेके कोई भी उठा लाओ, नहीं है भाई वो हम्म। पेपर बस की यार किसी के। हम्म। ठीक है। तो अगर अपने को ये बेसिक्स पता होंगे ना, तब हम हैंडल आराम से कर पाएंगे। ठीक है। हम्म। राइट। ये बेसिक, हम बेसिक कर रहे हैं, सारा आंसर न्यूमेरिकल्स करा रहे हैं बढ़िया तरीके से, सारी चीज समझ में आ रही है, हम्म। तब जाके कंपाइल होके पढ़ेंगी भाई वो। ठीक है। ये तो पूरा पेपर ठीक तो है। किसी को नहीं आता भाई। और करंट क्या हो जाएगा इसके अंदर, सेम। सेम। ठीक है।
हम्म ओके, ये देखो भाई, ऐसा होता है आपका सीरीज का कॉम्बिनेशन। ठीक है, अगर हम्म यहाँ से V जा रहा है, V, V1 यहाँ आ जाएगा, V2 यहाँ आ जाएगा, V3 यहाँ आ जाएगा। ये R1 है आपका, ये R2 है आपका, ये R3 है आपका। दिस इज आवर एममीटर। क्या है भाई ये? एममीटर। ये क्या है? वोल्टमीटर। वोल्टमीटर। ठीक है, हम्म गॉट इट। हाँ। ठीक है भाई, तो ये होता है अपने पास। और करंट हमेशा सेम रहेगा, आई। हम्म ये पैरेलल का देख लो रेसिस्टर, जब पैरेलल में लगे होते हैं ऐसे करके। ठीक है, ठीक है। ये आपके ऐसे ऐसे लगे होते हैं, R1 R2 में, R3 में। ठीक है, तो R इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा इसमें? R1 प्लस में R2 प्लस में R3। ठीक है, हम्म ऐसे होते हैं भाई। ये आ जाएगा R टोटल आपका। ठीक है, हाँ। ओके, क्लियर है भाई? हाँ। तो लास्ट और कराऊंगा भाई, व्हीट स्टोन ब्रिज। क्या? ब्रिजस्टोन ब्रिज। व्हीट स्टोन ब्रिज। ठीक है, पोटेंशियोमीटर अपने सिलेबस में नहीं है, वो पोटेंशियल को वेरी कराने में हेल्प करता है, बस इतना ही होता है वो। ठीक है, ठीक है। राइट। हम्म ये बहुत ज़्यादा सिंपल होता है, इसमें सिर्फ ये हो जाता है और कुछ नहीं होता इसके अंदर। इसके अंदर होता है जैसे ये रजिस्टर चार लगे होते हैं मेरे पास। ठीक है, यहाँ पे जो करंट होता है, जब गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर क्या करता है? करंट को मेजर करता है। ये क्या होता है? गैल्वेनोमीटर मेजर करता है। करंट को डिटेक्ट करता है। क्या करता है? डिटेक्ट। डिटेक्ट। डिटेक्ट करता है, मेजर नहीं करता, डिटेक्ट करता है। ठीक है, हम्म जब इसके अंदर जी की वैल्यू जीरो हो जाएगी, क्या मतलब इस वायर के अंदर से करंट जीरो फ्लो करना स्टार्ट करेगा, तब अपने पास क्या हो जाएगा? RA, इसके अपोन में ये कर दो, इसके अपोन में ये कर दो। R इज इक्वल टू RX इज इक्वल टू R1 प्लस में R2, बस सिंपल है। ठीक है, इसे हम व्हीट स्टोन ब्रिज बोलते हैं। ये इसका काम क्या होता है ये? अब अगर मान लो कोई रेसिस्टेंस है, आपने मेरे को बल्ब दे दिया। ठीक है, हम्म आप बोलोगे भैया इस बल्ब का रेसिस्टेंस कितना, क्या आप मेरे को बता सकते हो? तो मैं बोलूंगा भाई हाँ बिल्कुल बता सकते हैं। मैं क्या करूंगा? मैं इसको व्हीटस्टोन ब्रिज में रख दूंगा। ठीक है, हम्म हम्म राइट। और मैं यहाँ पे ना बल्ब लगा दूंगा आपका। ठीक है, राइट। हाँ। और मैं करंट पास कराने की कोशिश करूंगा। जब यहाँ पे गैल्वेनोमीटर की रीडिंग जीरो आ जाएगी ना, तब हम इसका रेसिस्टेंस फाइंड कर लेंगे। और ये रेसिस्टेंस मेरे को पता होंगे। क्या ये रेसिस्टेंस मेरे को अच्छे से पता है? ठीक है, ठीक है। मेरे को ये रेसिस्टर निकालना है। तो मैं क्या ये रेसिस्टर आसानी से निकाल सकता हूँ? हाँ। है? हाँ। तो अगर जैसे मान लो इनकी मल्टीप्लिकेशन कर दो, RX इंटू में R1 इज इक्वल टू RA इंटू में R2। RX की वैल्यू निकाल दो, RA इंटू में R2 अपॉन में R1। आ गया भाई, इसकी वैल्यू निकाल देंगे ना। हाँ। इन सब के रेसिस्टेंस अपने पास पता होंगे। ये यूज कब होगा, ये चीज याद रखना, जब गैल्वेनोमीटर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? जीरो। जीरो। गैल्वेनोमीटर में करंट डिटेक्ट नहीं होना चाहिए कहीं भी। ठीक है, ठीक। सेम है, जिसमें हम क्या कर देंगे, P अपोन में R इज इक्वल टू Q अपोन में S। ठीक है, हाँ। आप ऐसा नहीं कि आप ऐसा ही करो, आप ऐसा भी कर सकते हो, इसके अपोन में ये कर दो, इसके अपोन में ये कर दो। P अपोन में Q इज इक्वल टू R अपोन में S, दिस इज योर व्हीटस्टोन ब्रिज। गॉट इट? हाँ। ठीक है भाई, अब इसका फंक्शन देख लो। द व्हीटस्टोन ब्रिज इज द फंडामेंटल सर्किट टू मेजर द अननोन रेसिस्टेंस। समझ में आ गया? अब कोई भी मेरे को अननोन रेसिस्टेंस दोगे भाई एक बार। हम्म चलो ठीक है, बाद में करता हूँ यार, मम्मा का फोन आ रहा है भाई।
हेलो। हेलो। भाई सॉरी यार, घंटा घोल दिया तो। भाई इतने दिनों से काटता आ रहा हूँ भाई, मेरी मम्मा का फोन मेरी खाल तड़ने वाली थी। 20-25 दिन हो गए भाई, तब फोन काटने शुरू किए थे मैंने। कोई- चलो ठीक है भाई। तेरा तो कितना ठीक है, ये था भाई अपना हम्म। व्हीटस्टोन बेस, हमने देख लिया। अननोन रेसिस्टेंस फाइंड करने के लिए हेल्प करता है, ठीक है। राइट। हाँ। हम करते हैं P/R = Q/S, ठीक है। एंड ऐसे हम क्या निकाल लेंगे अपना अननोन रेसिस्टेंस निकाल लेंगे इस तरीके से, ठीक है। ठीक है। राइट। हम्म। तो भाई ये था अपना सारा का सारा करंट इलेक्ट्रिसिटी, एंड ऐसे हम कर देते हैं इसको, ठीक है। बस भाई बिल्कुल। इससे ज्यादा करंट इलेक्ट्रिसिटी में कुछ नहीं होता। ठीक है। समझे? हम्म। ठीक है। पूरा चैप्टर समझ में आ गया भाई अच्छे से? हाँ। ठीक है। हम्म। इससे ज्यादा कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है भाई। ऑलराइट। हम्म। ओके। तो भाई अब जाके क्या करोगे? ये स्लाइड रिवाइज करूंगी। ओके। और और हाँ, बताओ। और केमिस्ट्री का लेक्चर और भेज दूंगा भाई मैं। अल्कोहल फिनोल ईथर करना है ना अगला। हाँ। और कल के स्कूल की छुट्टी है, हाँ। ठीक है। तो भाई ये चीज ध्यान से सुनना, तुम ना मॉर्निंग का टाइम बहुत लाइटली लेते हो, ये मेरे को समझ में नहीं आता, ठीक है। हम्म। राइट, मेरे को नहीं पता कहाँ रहते हो कहाँ नहीं, लेकिन भाई मॉर्निंग का टाइम ना यूटिलाइज करो, ठीक है। राइट। ठीक है। अब ऐसा नहीं है भाई कि तुम इवनिंग इवनिंग में ही करते जा रहे हो, समझ रहे हो? ये अकेले इवनिंग से काम नहीं चलेगा भाई। हम्म। वो 15 दिन मैंने डे एंड नाइट मांगे थे भाई, आपकी सिर्फ इवनिंग नहीं मांगी थी। हम्म। समझ रहे हो? वो सेट कैसे डिवाइड किया आप, होगा एक मॉर्निंग का स्लॉट, कौन सा? हम्म। मॉर्निंग स्लॉट, इसमें यार भाई जैसे मान लो अल्कोहल फिनोल ईथर हो गया, तो पहले 2 लेक्चर आप मॉर्निंग स्लॉट में करो, ठीक है। हाँ। शाम को इवनिंग में अपनी क्लास होगी, फिर आप नाइट में दो 2 लेक्चर उसके करो, ठीक है। ठीक है। ऐसे मैं ऐसे चाहता हूँ मॉर्निंग स्लॉट एंड इवनिंग स्लॉट, और पूरे दिन आप जो मर्जी करो, ठीक है। हम्म। तब जाके अच्छे सिलेबस का और अच्छे से हो पाएगा भाई। ठीक है। समझे? हम्म। ओके। तो ठीक है भाई, एंड किया जाए। करो यार हाँ। तुम भी भाई। हाँ जी बांसु, हाँ भाई। सो गया गे? हाँ हाँ। अच्छा फिर ठीक, चलो। चलो ठीक है भाई, पढ़ो आराम से, हाँ? हम्म। ठीक है भाई, ओके। ठीक है।